पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। तुम निरंतर कोशिश करते रहो, तुम्हें सफलता एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। तुम्हें तब तक हार नहीं माननी है जब तक तुम लक्ष्य को पा नहीं लेते। आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं ना, वो तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि तुम एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसीलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बस तुम्हें ये याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिन्होंने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत सारे बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वो डिस्करेज हो जाता है। उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हो गया है। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हार रहे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। तुम चाहे किसी भी फील्ड में हो और तुम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, तुम्हें अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और ये बात हमें अच्छी तरह से हमेशा याद रखना चाहिए। अगर तुम्हें जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। तुमने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। संघर्ष करो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें धीरता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। तो अपनी मेहनत और संघर्ष को सामर्थ्यपूर्ण बनाओ और हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रखो। इसीलिए याद रखो कि जब भी तुम बहुत ज़्यादा थक जाओ या यूँ कहे कि थक के चूर हो जाओ, तो थोड़ा सा रुक कर आराम तो कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। तभी तुम अपनी मंजिल पा सकते हो। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। पेशेंस और स्ट्रगल के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति में खड़े रहे और संघर्ष करें। हारने की बजाय हमें आगे की तरफ दौड़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे स्किल और वर्किंग लाइफ को डेवलप करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। सक्सेस का रहस्य ही है स्ट्रगल करना। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जागती है। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारी संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तुमने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा होगा तो महसूस किया होगा कि वो बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही
उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारे मुश्किलें आ जाती है, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वो लगातार बहती रहती है। हाँ, कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। अपनी कलकल ध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। तुम्हें भी उस नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे। यही हमारे लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए तुम कई लक्ष्य तय करते हो तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि तुम्हें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है, इसीलिए तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है, क्योंकि आज थोड़ा मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तुम निरंतर प्रयास करते रहते हो और हार को स्वीकार नहीं करते हो तो कोई तुम्हें कभी हरा नहीं सकता है। मतलब यह है कि जब आप संघर्ष करते रहते हो और कठिनाइयों का सामना करते रहते हो तो तुम्हारा मनोबल और संघर्षशीलता तुम्हें इनक्रेडिबल सफलता तक पहुंचा सकता है। इसीलिए जीतने की उम्मीद रखो और हारने के बारे में सोचने की जगह संघर्ष के लिए तत्पर रहो। देखो, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये एक मजबूत और प्रेरणादायक बयान है जो हमें सामरिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये अभिप्रेत वाक्य हमें बताता है कि हमारी मनोबल और सामरिक प्रतिभा की शक्ति जब हम किसी चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत का एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटिव भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने के बजाय हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सकें। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। ये हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसीलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होता है। संघर्ष हमें नए अपॉर्चुनिटी, नए स्किल डेवलप करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्य और उच्चतम मानदंड के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए इरादा तक पहुंचते हैं। ये खुद की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों में प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन एलिमेंट्स के साथ निपटने और पॉजिटिव पैथ का चयन करने की ज़रूरत होती है। हमें खुद को एक स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधना मानना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। कहने का मतलब है हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने के बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने की प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।